यस। सो हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग अच्छे हो, सब लोग अपने आप को सेफ रख रहे हो, बिकॉज आप सबको पता है कि कोविड फिर से आ चुका है एंड दिस इज थर्ड लॉकडाउन एंड लॉकडाउन की स्थिति चल रही है पूरे इंडिया में। सो आई होप सब लोग अच्छे से अपने घर को सेफ रख रहे हो और घर पे रह रहे हो, राइट। सो गाइज, ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग जो होने वाली है, ये दो एजेंडाज पे होने वाली है, बट उससे पहले ना मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। अब ये कॉन्ग्रेचुलेशन मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पहले बात तो बिजनेस को समझ लिया है कि ऐसा भी कोई बिजनेस है जो ऑनलाइन आपको इतना कुछ दे सकता है कि जो ऑफलाइन में नहीं मिल रहा, राइट। सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। सेकेंडली, आज मैं ये मीटिंग इसलिए करना चाहता हूं बिकॉज आप लोग जानना चाहते हो कि अपनी फर्स्ट, देखो यार, यहाँ पे ना दो चीजें मैं आपको क्लियर करने आया हूं। फर्स्ट, कि आप अपनी 2cc को जल्दी से जल्दी बट बेस्ट टू बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हो, एंड सेकंड, आप अपनी फर्स्ट इनकम को 30,000 रुपए कैसे कर सकते हो। सो जो लोग भी ये जानने के लिए इंटरेस्टेड है ना, फटाफट से मुझे हैंड रेस करके बताओ, ताकि मुझे भी लगे कि यार यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो समझना चाहते हैं बिजनेस को, एक्चुअल में करना चाहते हैं बिजनेस को मेरे साथ, एंड जिन जिन लोगों से भी वो समझ रहे हैं। बिकॉज आप लोग ना, जिसने भी आपको मीटिंग में बिठाया आज, उसको फर्स्टली थैंक यू बोलना मीटिंग खत्म होने के बाद, बिकॉज आज ये सेशन ना आपकी लाइफ को 360 चेंज करने वाला है। सो गाइस, फटाफट से लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो आई होप सब लोग यहाँ पे अपना वेबिनार को कंप्लीट कर चुके हैं, बूट कैंप 1 अटेंड कर चुके हैं, कंपनी का मार्केटिंग प्लान समझ चुके हैं। सो उसी ब्यूटीफुल से मार्केटिंग प्लान में मैं एक मैनेजर लेवल पे हूँ। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि एक एएस होता है, सुपरवाइजर होता है, एएम होता है, देन मैनेजर होता है। सो उसी ब्यूटीफुल से मार्केटिंग प्लान में मैं मैनेजर लेवल पे हूँ। अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैंने इस जर्नी को, मैंने अपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जर्नी को स्टार्ट किया था अपनी इंजीनियरिंग के साथ। जैसा कि मैं एक स्टूडेंट था, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी बैठे होंगे, राइट। सो मैं एक स्टूडेंट था और मैंने जब ये सेशन देखा, ये समझा, ये बिजनेस को इंट्रोडक्शन मुझे मिली, तो मुझे ऐसा लगा यार कि जो मैं चीज को करना चाहता हूं, जो मेरे गोल्स है, जो मेरे ड्रीम्स है, वो शायद मैं जो कर रहा हूं उससे वो चीज मुझे नहीं मिल पाए। बट मैं भी ऐसे डर रहा था और मैंने सोचा यार क्या करूं, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो वो सब आज जो डाउट्स है ना आपके, वो आज मैं इस मीटिंग में बहुत अच्छे से क्लियर तो करूंगा ही। बट मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने ये जर्नी को आज से 1 साल पहले स्टार्ट किया था। दिसंबर 2020 में मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। और जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2cc करनी पड़ती है, मैंने भी अपनी 2cc को क्वालिफाई किया था और एएस लेवल को क्वालिफाई किया था। आज मेरी ही टीम में बहुत सारे लोग मैनेजर्स भी हैं, सुपरवाइजर्स भी हैं और एएस भी हैं। बात है स्टार्ट करने की, जो वो डिसीजन उस टाइम लिया, उस डिसीजन की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूं। सो आई फील ब्लेस्ड टू स्टार्ट विद दिस सेशन, राइट। सो सारे लोगों को मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को एक्चुअल में जानना चाहते हो ना कि स्टार्ट कैसे करना है, अपनी इनकम को कैसे बनाना है, तो लास्ट तक देखना है, सेशन को एंड तक देखना। बिकॉज आज मैं जो चीजें डिस्कस करूंगा ना, वो शायद आपको फिर से डिस्कशन ना मिल पाए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आप सबको पता है कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर दो तरह के लोग आते हैं। एक ऐसे लोग जो होते हैं कस्टमर्स, बट मैं ये मानता हूं जो लोग कस्टमर होते हैं वही धीरे धीरे क्या बनते हैं, उस कस्टमर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर्स भी बनते हैं। अब वो बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कंपनी आपको बोलती है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया है 2cc का। तो कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो ये जानना चाहते हैं, एक सेकंड गाइस, मैं आपके हैंड्स को लोअर कर दूं, कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में वो 2cc क्वालिफाई करने के जो 3 तरीके होते हैं, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, अगर हमें बेस्ट टू बेस्ट सर आप गाइड कर दो ना कि मैं अपनी 2cc कंप्लीट भी इजीली कर पाऊं और मैं अपनी फर्स्ट मंथ की इनकम को 30,000 रुपए कैसे बनाऊं। जैसे मैंने अपनी पहले महीने की इनकम, मैंने आपको बताया ना कि मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था दिसंबर 2020 में स्टार्ट किया था, तो मेरी जो फर्स्ट मंथ की इनकम थी वो 30,000 प्लस थी। तो वो इनकम कितने लोग यहाँ पे बनाना चाहते हैं एक्चुअल में। तो फटाफट से यार, मुझे हैंडल्स दिख नहीं रहे ज्यादा, जितने ज्यादा हैंडल्स दिखेंगे ना उतने अच्छे से मैं उस स्ट्रैटेजी को, उस सिस्टम को मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। सो ज्यादा से ज्यादा लोग, देखो अभी भी 40-50 लोग यहाँ पे जो है हैंड रेस कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे ना उतना ही मजा आएगा। सो गाइस, स्टार्ट विद द 2cc प्रोसेस। जो एक 2cc है, इसका मतलब क्या है? सीसी मींस कंपनी करेंसी, राइट। सो आपको पता है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान है, उसमें आपको अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है कंपनी के साथ, तो आपको अपनी 2cc क्वालिफाई करनी पड़ती है। अभी 2cc क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट क्यों है?
क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हम 2cc क्वालिफाई करने के पीछे फोकस रहते हैं, हमें करनी ही करनी है? वो इसलिए करनी है कि जो यहाँ पे मैंने बताया ना कि यहाँ दो तरह के लोग आते हैं, एक होते हैं कस्टमर और एक होते हैं बिजनेस ओनर्स, मतलब कंपनी के पार्टनर्स। तो जो लोग भी अपनी कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, अब मैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं ये मान रहा हूं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो सब बिजनेस करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई पर्सन नहीं बैठा जो सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए यहाँ पे बैठ गया हो, नहीं, वो कंपनी के प्रोडक्ट्स तो यूज करेगा ही, बट साथ साथ में वो बिजनेस को भी करना चाहता है, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, कुछ पैसे कमाना चाहता है, राइट? सो वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम की फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपको अपनी 2cc का बिजनेस जनरेट करना होता है इंडिपेंडेंटली, वंस इन अ लाइफ टाइम। अब ये इंडिपेंडेंटली वंस इन अ लाइफ टाइम का मतलब क्या है सर? मतलब 2cc मुझे कैसे करनी पड़ेगी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐसे भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे यहाँ पे। तो ये जो 2cc क्वालिफाई करने के तरीके हैं, उसमें हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से मैं आपको पहले पार्ट में स्टार्ट करता हूं। इट इज कॉल्ड स्लो ट्रैक। अब जैसा कि स्लो ट्रैक मतलब आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा, स्लो ट्रैक मतलब धीरे धीरे। अब ये धीरे धीरे का मतलब क्या है? धीरे धीरे का मतलब ये है कि जैसा आपको पता है कि कंपनी आपको बोलती है कि आप अपने बिजनेस को मिनिमम बिलिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप अपनी मिनिमम बिलिंग करके भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो फॉर एवरी प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान में नोवस कस्टमर बनके। अब नोवस कस्टमर जब आप बनते हो तो आपको 2 मंथ्स का क्राइटेरिया मिलता है टू कंप्लीट योर 2cc। तो जो ये 2cc करने के लिए आपको टाइम मिलता है, उस टाइम में मान लो आपने 1 महीने के अंदर अंदर अपनी पहली सीसी कंप्लीट करी, उसके बाद आपने कुछ प्रोडक्ट्स को रिटेल किया, बिकॉज जो ये बिजनेस है, ये बिजनेस रिक्रूटमेंट एंड अर्न के साथ साथ रिटेलिंग का भी है। यहाँ पे 90% काम तो रिक्रूटमेंट का होता है, पर 10% काम रिटेलिंग का भी है। तो आपको जो वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोडक्ट्स लेने हैं, अगर मान लो आपने उसको स्लो ट्रैक से स्टार्ट किया और आपने धीरे धीरे प्रोडक्ट को रिटेल करना स्टार्ट किया, अब आपने बोला सर प्रोडक्ट रिटेल कैसे करूंगा? तो जैसे ही आप स्लो ट्रैक से बिजनेस को स्टार्ट करोगे, आपको नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, आप मीटिंग्स अटेंड करोगे, आप ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, तो आपको नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? क्योंकि बिना पढ़ाई करे तो अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, यू विल फेल। सो आपको जब ट्रेनिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी तो आप अपनी 2cc को मान लो 2 महीने में जब कंप्लीट कर लोगे, तो उस तरीके को हम बोलते हैं स्लो ट्रैक। अब मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ ये है कि आपने फर्स्ट मंथ में अपनी 5K की बिलिंग करी, नेक्स्ट मंथ में आपने 2cc पूरी कंप्लीट करी, और थर्ड मंथ में आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, जो मतलब 2cc के बाद हमने रिक्रूटमेंट वाला बिजनेस होता है ना, उसको स्टार्ट किया, जो मेन बिजनेस है यहाँ पे, राइट? अब जो थर्ड मंथ में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी इनकम आपको फोर्थ मंथ में 15 तारीख को आपके अकाउंट में आएगी। जैसे कल मेरे अकाउंट में आएगी, मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे हो, ये इसलिए बिकॉज मेरे अकाउंट में कल जितनी इनकम आएगी, उतनी इनकम मैंने सोचा नहीं था कि मेरी सैलरी भी उतनी हो सकती है, राइट? सो अभी मैं वो भी आपको बताऊंगा, थोड़ी सी जर्नी का पार्ट। बट सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल चीजें बोल दूं कि आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप स्लो ट्रैक से बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप अपने बिजनेस को 2 महीने में जब कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद थर्ड मंथ में आपकी बिजनेस की स्टार्ट होती है रिक्रूटमेंट करना, और फोर्थ मंथ में आपकी फर्स्ट इनकम आती है। सो इस तरीके को बोलते हैं हम स्लो ट्रैक। ये होता है, क्या होता है? स्लो ट्रैक होता है। अब सेकंड आता है मीडियम ट्रैक। अब मीडियम ट्रैक के से ही पता लग रहा है कि मतलब आपने अपनी 1cc को एक बार कंप्लीट किया और आपने अपनी सेकंड सीसी को एक साथ कंप्लीट किया, उसके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, और जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ फिर आपने उसके बाद जब आपने पूरी 2cc कंप्लीट कर ली, और उसके बाद जाके आपने थर्ड मंथ में अपना बिजनेस स्टार्ट किया रिक्रूटमेंट वाला, और फोर्थ मंथ में आपको इनकम आई। तो जो स्लो ट्रैक है और मीडियम ट्रैक है, उस तरीके से सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में 10% लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। कितने परसेंट लोग? 10% लोग। अब उसके पीछे रीजन क्या है ऐसा कि सर 10% लोग स्लो ट्रैक और मीडियम ट्रैक से स्टार्ट कर रहे हैं? उसका रीजन बताऊं? क्योंकि अगर आप स्लो ट्रैक और मीडियम ट्रैक से स्टार्ट करोगे तो आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम 30,000 कैसे बनेगी? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट पॉसिबल एक साथ, राइट? सो अब मैं बात करता हूं फास्ट ट्रैक की। अब ये फास्ट ट्रैक क्या चीज होती है सर? फास्ट ट्रैक के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, तेज। कहते हैं ना कि आपको, हाँ, एक स्टोरी हमें सुनाई जाती है कि आप जितनी तेज चलोगे उतनी तेज आपका और ज्यादा ग्रोथ होगी। हाँ, तेज चलना इंपॉर्टेंट है, बट स्लो ट्रैक में ना आपको जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको लर्निंग ज्यादा करनी पड़ती है, हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ता है। बट जो फास्ट ट्रैक है ना, कंपैरेटिवली, तो उसमें आप 2cc यूं कंप्लीट कर लेते हो। मान लो आपने अभी बिजनेस समझा, आपने विद इन
2 days, 3 days, 4 days, विद इन अ वीक अपनी 2cc को क्वालिफाई कर लिया वन शॉट। कैसे क्वालिफाई कर लिया? वन शॉट। अब उस 2cc को जब वन शॉट आप क्वालिफाई करते हो तो आपने जो 2 मंथ्स का जो टाइम लिया था, जो आपने 1 महीना ये वाला, उसका अगला महीना जो आपने 2 मंथ्स का टाइम लिया था, वो 2 महीने आपके बच गए। क्या हो गए? बच गए। अब जब थर्ड मंथ में जो आपने स्टार्ट करना था बिजनेस को, वो बिजनेस आपने अभी स्टार्ट किया और आपने लर्निंग के साथ साथ रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट करते करते आपने अपनी 2cc के महीने में ही अपनी कुछ ना कुछ इनकम बना ली। अब देखो यहाँ ना 3 तरह के लोग आते हैं। ऐसे लोग जो फर्स्ट मंथ में अपना चेक मिनिमम 10 से 15 हजार रुपए कमा लेते हैं। मैं आपको रियलिटी बताऊं, ऐसे लोग जो फर्स्ट मंथ में 10 से 15 हजार रुपए कमा लेते हैं। और कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग भी होते हैं, 60% लोग तो ऐसे ही होते हैं जो 10 से 15 हजार कमाते हैं, बट 20% ऐसे लोग भी होते हैं जो 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार रुपए कमाते हैं अपने पहले महीने में। और 20% ऐसे भी लोग होते हैं जो 10 हजार से नीचे कमाते हैं अपने पहले महीने में। तो इतना मैटर नहीं करता कि आप कमा कितना रहे हो, मैटर ही करता हमने बिजनेस को स्टार्ट करना। राइट, फर्स्ट मंथ में बात कर रहा हूं मैं। जैसे जैसे आप आगे आगे जाओगे तो आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही, बट फर्स्ट मंथ की मैं आपकी बात कर रहा हूं। बट अगर मैं यहां बैठे लोगों को यह बता दूं कि आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो, चाहे आप स्लो से करो, मीडियम से करो, फास्ट से करो, तो जो भी आपका पहला महीना है काम करने वाला, उस पहले महीने में 30,000 की इनकम कैसे जनरेट होनी है, और वो फुल प्रूफ प्लानिंग मैं आपको बता दूं अगर अभी इसी मीटिंग में, तो वो कैसा रहेगा मेरे को ये जानना है लोगों से, जितने लोग भी आ बैठे हैं, कि अगर मैं उनको फुल प्रूफ प्लानिंग दूं कि भैया आपको ये करना है, उसके लिए आपको ये करना है, उसके लिए आपको ये करना है, बट वो करना ही करना है। अगर यहाँ पे जो लोग बैठे हैं अपने टाइम को अपनी डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंट तरीके से एफर्ट डालेंगे, तो वो बिजनेस बोलना कर पाएंगे। ये मैं आप पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, ये मैं कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। जो चीज आपको मैं बताने के लिए आया हूं, वो चीज मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूं, इसलिए मैं वो आपको बताने के लिए आया हूं। तो कितने लोग बैठे हैं जो एक्चुअल में अपनी फर्स्ट मंथ की इनकम को 30,000 रुपीज जनरेट करना चाहते हैं? यार मुझे हैंड रेस बहुत लो दिख रहे हैं, कम दिख रहे हैं। मुझे जितने ज्यादा हैंड रेस दिखेंगे ना, उतना ही ज्यादा बढ़िया तरीके से मैं आपको उतनी एनर्जी से, उतनी ही चीजों से आपको मैं एग्जाम्पल दे के प्रॉपरली समझाऊंगा। सो बेसिक बात ये थी, जो स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक था, उस स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक के तरीके को करने के लिए आपने अपनी 2cc तो क्वालिफाई कर ली। अब जब आपने 2cc क्वालिफाई करी, उसके बाद जो मेन बिजनेस है वो रिक्रूटमेंट का है। क्या है? रिक्रूटमेंट का। जो मेन बिजनेस रिक्रूटमेंट का है, वो जो हमने करना है, जो बिजनेस हमने करना है, वो बिजनेस हमने किस तरीके से डेवलप करना है, और पहले महीने में 30,000 की इनकम कैसे कमानी है, उसके लिए मुझे ना एक पार्टिसिपेंट की नीड है। मेरे को यहाँ पे एक दीपक पर्सन दिख रहे हैं। दीपक, मैं आपको अनम्यूट करने का चांस दे रहा हूँ। हेलो हेलो, या हाय दीपक, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ सर, प्रॉपर आ रही है। ओके ओके ओके, कैसे हो आप? सर मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया हूँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आई होप आप अच्छे हो। सो दीपक, अभी तक जो भी बिजनेस आपने समझा, कैसा लगा आपको? सर पहली बात तो मुझे फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा लगा, और यहाँ का प्लेटफॉर्म सच में बहुत अच्छा लगा। चलो बहुत बढ़िया बात है यार। सो गाइस, जैसा कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे, तो आपके लिए स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। सो दीपक, अभी मेरे को ये बता सकते हो कि एग्जाम्पल मानो आपने अपनी 2cc क्वालिफाई कर ली है, आपने अभी ही अपनी 2cc क्वालिफाई कर ली है और आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है, राइट? सो अगर मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के नंबर दूं जो अपना बिजनेस समझने के लिए इंटरेस्टेड है, मान लो मैंने आपको वेबिनार जो आपने देखा था ना मिस्टर कृष्णा वाला, हाँ सर, तो वो वेबिनार में मैं आपको 20 नंबर ऐसे दूं जो बिजनेस समझने के लिए इंटरेस्टेड है। तो आपको अगर हफ्ते में 3 वेबिनार होते हैं, तो एक हफ्ते में कितने नंबर आपके पास आए? 60 नंबर आ जाएंगे मेरे पास। 60, एवरेजली मान लो 50 नंबर। तो गाइज आपको पता है कि ये जो 50 नंबर है, काम समझने में इंटरेस्टेड है। और ऐसे ही मैं आपको मेंटोरशिप के थ्रू, अभी मैं आपको मेंटोरशिप के बारे में बताऊंगा कि मेंटोरशिप क्या होती है। ऐसे ही मेंटोरशिप के थ्रू मैं आपको 50 नंबर जनरेट करने भी सिखाऊंगा। बट जो 50 नंबर मैं आपको दूंगा एक हफ्ते में, तो अगर 4 हफ्ते में मैं आपको 50-50 नंबर दूं, तो कितने हो गए? लगभग 200 नंबर हो गए सर। लगभग 200 नंबर हो गए। ऐसे 200 नंबर जिनको आप नहीं जानते हो, राइट? हाँ सर। राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो नंबर्स आपको प्रोवाइड किए गए, उनको अगर आप बिजनेस समझाओ जैसे आपको समझाया गया, तो आपको क्या लगता है कितने लोग ऐसे निकलेंगे जो वेबिनार देखने में इंटरेस्टेड होंगे, जो बोलेंगे चलो सर मैं वेबिनार अटेंड कर लूंगा? सर पूरे महीने का बात? पूरे महीने के 200 में से
पूरे महीने के 200 बिजनेस देखने में तो 100 लोग तो निकलेंगे ही निकलेंगे, 100 चलो आप कह रहे हो 120। 100, गाइस 100 का हाफ होता है 50, तो मान लेते हैं 50 लोग भी आपसे बिजनेस समझते हैं दीपक। अगर 50 लोग भी आपसे बिजनेस समझते हैं तो उनमें से कितने लोग ऐसे निकलेंगे जो बिल्कुल एंड तक बिजनेस समझेंगे, 2CC के बारे में समझेंगे और अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेंगे, जैसे आपको मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा वैसे ही? 20 से 30 लोग। आप 20 से 30 लोग बोल रहे हो, मान लो इस मार्केटिंग प्लान के थ्रू आपसे सिर्फ 5 लोग ही 200 में से ऐसे निकलते हैं जो बिजनेस समझने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उन 5 लोगों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अगर 1% से आपको 7,500 की इनकम आती है आफ्टर कंप्लीटिंग 2CC, तो अब 5 लोगों से आपको क्या 30,000 से ऊपर की इनकम आ जाएगी? हाँ सर, बिल्कुल आ गई। बिल्कुल आ जाएगी। सो गाइज ये वो मेथड है जिस तरीके से मैंने अपनी 2CC क्वालिफाई करने के बाद सिर्फ 5 लोगों को रिक्रूट किया था और मेरी पहले महीने का चेक था 31,622 रुपए, 31,622। बट गाइज अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आपको जो प्रोडक्ट आएगा जब आप 2CC क्वालिफाई करोगे, जो वो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को रिटेल कैसे करना है, सर मैं किसी को नहीं जानता जो मेरे से प्रोडक्ट ले ले, बट अगर आप मुझे बता दो कि वो रिटेल कैसे होगा तो मुझे और बढ़िया लगेगा। हाँ सर, ऐसे बिल्कुल लोग बढ़िया बैठे यहाँ रहेगा पे, वो तो। हाँ सर, लगेगा बिल्कुल बढ़िया बढ़िया दीपक? रहेगा वो तो। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया बहुत है। बढ़िया रहेगा। तो गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं, ऐसी स्ट्रैटेजी और बता दूं। सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। दीपक ऐसे लोग थे उसमें जिन्होंने पूरा बिजनेस समझ लिया पर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया? हाँ सर, बिल्कुल थे ना वो लोग, कितने लोग 50 थे? में से। अगर मान लो आपके 50 लोग थे, आप बोलते हैं कि मानते हैं मिनिमम 5 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो कितने ऐसे लोग निकले जो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए बट समझा पूरा उन्होंने मार्केटिंग प्लान कि वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है, मिनिमम कंपनी वर्ल्ड बेस्ट है? बता सकते हो मुझे? मिनिमम तो 40 लोग निकल मिनिमम 40 तो लोग 40 निकल से गए, अराउंड 45 40 लोग। से 45 लोग निकल गए। तो वो 40 से हाँ जी। 45 लोगों को अगर आप एक एक प्रोडक्ट दो, मान लो उनको एक मैसेज डालो कि गाइज आपने मुझसे बिजनेस समझा और आपको बिजनेस अच्छा भी लगा बट ड्यू टू सम रीजन आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए, सो अगर आपको वो बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप पहले मुझसे सिंगल प्रोडक्ट लेके देखो, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो हम बिजनेस की बात भी करेंगे। तो ऐसे कुछ लोग निकलेंगे जो सिंगल प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड होंगे कि एक प्रोडक्ट कोई भी, हाँ सर, 1 करोड़ तो कोई भी ले लेगा सब कोई भी कुछ ले लेगा समझने के राइट, बाद। कोई एक हाँ प्रोडक्ट। तो सर। एक एवरेज नंबर दे सकते हो कि 40-45 लोगों में से कितने लोग ऐसे निकलेंगे जो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट ले लेंगे? 10 से 20, 15 से 20 लोग। आप 15 से 20 बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ 10 लोग भी अगर आपसे एक एक प्रोडक्ट लेते हैं ना गाइस, तो आपकी मिनिमम 1 से 1.5 CC का रिटेल हो जाता है वहीं पे। सो जो आपको अपने नोन जोन में स्लो ट्रैक के, मीडियम ट्रैक के थ्रू अपने नोन जोन में प्रोडक्ट को पहले फर्स्टली डिटेल करना पड़ेगा, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो उतने एक्सट्रोवर्ट्स नहीं होते, इतना बोल नहीं पाते। तो जो वो चीज है उससे बेटर ये स्ट्रैटेजी लग रही है दीपक आपको कि जो लोग जानते हैं ऑलरेडी उसको प्रोडक्ट देना? हाँ सर, ये तो बेटर है, अगर कोई जानता है तो वो लेने में ज्यादा इंटरेस्ट रखेगा ना। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। एंड यही फैक्ट्स के ऊपर मैं आपको बिजनेस कराने के लिए ये सेशन दिखाने लाया हूं, बिकॉज अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के काम करोगे तो बट ऑब्वियसली बात है आपको डिफिकल्टी ज्यादा आएंगी, बट विद अ स्ट्रैटेजी, विद अ प्लानिंग, यू कैन इजीली वर्क, राइट? सो दीपक, यस थैंक सर। यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू। सो गाइज यही एक रीजन था जिसकी वजह से जब मुझे ये चीजें समझ आई थी कि हाँ ऐसे काम जो होता है ये कोई हवा की बातें नहीं है, ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेबल काम है ना? तो इसी तरीके से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। अब मैं थोड़ा अपनी जर्नी का पार्ट ले लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने दिसंबर में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था और ये जो ये पिन मैंने लगा रखी है मैनेजर की पिन है, राइट? सो जब मैंने दिसंबर को वे अपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैं भी क्लूलेस था, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, मैं लास्ट ईयर में था। तो जब मैं इंजीनियरिंग खत्म करने वाला था और मेरी इंटर्नशिप ऑलमोस्ट लग चुकी थी, बट जो एक चीज मैंने सोची, जो एक चीज मैंने मेरे माइंड में आई वो ये थी कि जो मेरे पेरेंट्स के 15 से 16 लाख रुपए मेरी इंजीनियरिंग में लग गए, क्या मैं वो उनको लौटा पाऊंगा कभी? क्योंकि मेरे को जो फर्स्ट जॉब मेरी मिल रही थी वो 30 से 35 हजार थी। एंड मेरे को ये पता लगा था कि आप अगर ये जॉब भी आपको मिल रही है तो आप लकी हो, क्योंकि आप आज मार्केट में जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी हाई। तो जब मुझे ये चीज पता लगी थी तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया था कि यार मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल दे दिए, मुझे तो इंजीनियरिंग से प्यार था तो तब भी मुझे इतनी वैल्यू नहीं मिली, राइट? सो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करने का उसके साथ साथ ये डिसीजन लिया कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो जब मैंने डिसीजन लिया ना, तो मैंने जब अपनी 2CC को क्वालिफाई किया
तो वो जो 2cc क्वालिफाई करते ही ये मुझे स्ट्रैटेजी पता लगी ना यार, इस तरीके से काम होता है, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि इसमें ना तो मुझे अपने दोस्तों को बताना था, ना मुझे अपने अपने किसी भी रिश्तेदार के घर जाना था, ना तो मुझे डोर टू डोर सेलिंग करनी थी। तो क्या ये चीजें आपको समझ आई? क्या ये चीज आपको पसंद आई? जिस तरीके से मैंने बताया कि आप इस तरीके से अपनी फर्स्ट इनकम भी कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को रिटेल भी कर सकते हो, क्या ये चीज आपको इंप्लीमेंटेबल लगी जितने लोग यहाँ बैठे, या नहीं लगी? अगर आपके हैंड रेज होंगे तो मुझे लग जाएगा कि लगी है, बिकॉज हैंड रेज ही हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट? सो अब जितने लोग हैंड रेज लगेगा ना, मुझे लगेगा कि आपको जो फर्स्ट मंथ में 30,000 की इनकम बनानी वो भी क्लियर हो गया, आपको ये भी क्लियर हो गया कि स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक के थ्रू बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। बट यहाँ ना दो तरह के लोग बैठेंगे। कितने तरह के? दो तरह के लोग बैठे होंगे। एक ऐसे लोग जो पार्ट टाइम में बिजनेस को करना चाहते हैं, और एक ऐसे लोग जो फुल टाइम में बिजनेस को करना चाहते हैं। बट एक तीसरी जो टाइप है ना, वो मैंने बताया नहीं, बट वो सबसे खतरनाक है, उसको बोलते हैं सम टाइम। अगर आप यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हो तो या तो आप पार्ट टाइम में बिजनेस कर सकते हो या फुल टाइम में बिजनेस कर सकते हो, बट सम टाइम में बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर बिजनेस करना है तो यार हम लोग क्या 2 से 3 घंटे में दिन का नहीं निकाल सकते? हम 2 से 3 घंटे अगर रेगुलरली कोई चीज को करें, अगर देखिए, अगर हम कोई एथलीट, अगर कोई फिजिक बनाता है या कुछ भी करता है, तो वो रेगुलरली खाता भी है, जिम भी जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम बिजनेस करें, इसी तरीके से हम बिजनेस को बिल्ड करें, तो क्या हम कर नहीं सकते? बट ऑब्वियस ही बातें कर सकते हैं। बट लोग क्या करते हैं, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। सो गाइस, यहाँ जो आप दो लोग तरह के लोग बैठे हो ना, वो मेनली उनमें ऐसे जो डूअर है और थिंकर है। या तो आप डू करते हो, मतलब आप करते हो काम, या तो आपके माइंड में आता है, डिसीजन मेकिंग करते हो और क्विक डिसीजन लेते हो कि यार मेरे को ये चीज समझ आ रही है, ना लेफ्ट से मतलब है ना राइट से मतलब है, मुझे ग्रो करना, मैं करूंगा। अगर आपका वाई क्लियर है तो सो पहले अपने वाई को क्लियर करो और एक डूअर बनो। क्योंकि जो डूअर और ड्रीमर होता है ना, जो ड्रीमर लोग होते हैं वो सोचते हैं पर करते नहीं है। तो आपको एक डिसीजन लेना है, या तो सोचना है या फिर करना है। तो करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो तो कुछ कर जाते हैं, जो सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल मानो, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, चाहे वो अमेज़न वाला हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, उन सब ने कभी ना कभी लाइफ में अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपनी जो भी उनकी स्किल है उसको स्टार्ट करने के लिए क्या लिया होगा? डिसीजन लिया होगा। और मैं ये मानता हूं कि अगर आप 21st सेंचुरी के स्टूडेंट हो या 21st सेंचुरी के टीनेजर हो, तो आप में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो होनी चाहिए। वो क्या है? एक तो पर्सनालिटी, एक कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये दो चीजें जो है ना, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, यार देखो जितने भी लोग आपके आसपास है वो आपको कभी आप में बिलीव नहीं करते कि यार ये बंदा कुछ कर सकता है, यार ये बंदा कर सकता है। बट जब हो जाता है तो बोलते हैं कि हमें तो पता था हमारा बेटा ऐसा है, हमें तो पता था हमारा बेटा कर सकता है। बट नहीं, आपको अपने आप के ऊपर खुद विश्वास करना है। यहाँ पे जितने लोग बैठे ना, सबसे पहले अपने सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करो, खुद पे विश्वास करना शुरू करो यार। क्योंकि अगर आप खुद पे विश्वास करोगे ना, तभी आप कोई काम को स्टार्ट कर पाओगे। क्योंकि मैंने अगर खुद पे आज विश्वास ना किया होता तो आज मैं आपके सामने सेशन ना दे रहा होता। बट ऑब्वियस ही बात है, राइट? सो इसी तरीके से ही मैंने भी बिजनेस को स्टार्ट किया था और अपनी 2cc के बाद अपनी 30,000 की इनकम को जनरेट किया था। सो गाइस, एक तो ये डिसीजन था, और सेकंड मेरा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पता क्या था? कि मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए थी। अब लोग बोलेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए थी। यस गाइस, मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए थी, इसलिए मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है कि मैं जब चाहूं तब कर सकता हूं। अगर मैं रात को चाहूं, दिन में चाहूं, सुबह चाहूं, जितने मर्जी बजे चाहूं, जितना मर्जी काम चाहूं उतना कर सकता हूं। और इसी काम की वजह से ही जो मेरा 31,000 रुपए का चेक था, वो लास्ट महीने 1.5 लाख रुपए का था। 1.5 लाख नहीं था, 1,50,555 रुपए था। कितना था? अभी वो आएगा कल मेरे अकाउंट में, बिकॉज आपको पता है 15 दिन के बाद चेक आता है। तो जो मेरा लास्ट मंथ का चेक है वो 1,50,555 रुपए का। सो अगर मैंने स्टार्ट ना किया होता तो शायद मैं इस इनकम तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता जॉब के थ्रू, राइट? सो मेन थिंग इज कि आपको अपने बिजनेस को समझने के लिए ना, सबसे पहले आपने डिसीजन लेना है कि मेरे को क्या करना है लाइफ में। मेरी लाइफ है, मेरे वाई क्या है, मेरे गोल्स क्या है, वो आप ही पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो कितने स्ट्रांगली वाई के साथ। क्योंकि जितना स्ट्रांग वाई होगा ना, उतने ही आगे जाओगे और उतनी हंगर ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा भूख उतना ही ज्यादा ग्रोथ, राइट? सो गाइज, आई होप सबको समझ आ चुकी है। और मेन चीज मैं बताना चाहूंगा कि 2cc के बाद मिलता क्या क्या यार।
2cc के बाद आपको मिलता क्या क्या? मैंने 2cc कर ली, आपने बता दिया कि सर मैं इनकम ऐसे कर सकता हूँ, इनकम ऐसे कर सकता हूँ, बट वो इनकम कैसे होगी? आपको मिलेगी ट्रेनिंग, आपको मिलेंगे स्किल्स, आपको मिलेंगे कोर्सेस बहुत सारे। अब वो जो पर्सन ने आपको यहाँ पे बिठाया, वो पर्सन आपको बता देंगे कि आपको 2cc करने के बाद क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अब सबसे बड़ा बेनिफिट बताऊं, कौन कौन है जो जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है 2cc करने का? क्योंकि जिस वजह से आप 2cc करोगे और जिस वजह से आप 2cc करने के बाद 30,000 की इनकम कर पाओगे जैसे मैंने करी, सबसे बड़ा रीजन मैं बताऊं, सबसे बड़ा रीजन है मेंटोरशिप। अब ये मेंटोरशिप क्या है? एक मेंटोरशिप सेशन दिया जाता है। अगर आप जिन पर्सन के साथ भी ये बिजनेस समझ रहे हो, उन पर्सन से आप पोस्टर मांगोगे ना, वो पोस्टर आपको मिल जाएगा। ये मेंटोरशिप होते हैं मिस्टर कृष्णा अरोड़ा की, जो फाउंडर है अचीवर्स क्लब के, जिन्होंने ये सब सिस्टम को बिल्ड किया था और ये सिस्टम को स्टार्ट किया। सो उनकी मेंटोरशिप सेशन होती है, जिनकी वजह से आज हम सब जितने भी मैनेजर्स हैं उनको इंप्लीमेंटेशन का प्लानिंग दी जाती है कि आप एक्चुअल में अपने बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिया आपने, पर पहले महीने में अपनी इनकम को 30,000 कैसे कर सकते हो और 6 महीने बाद अपनी इनकम को 1 लाख रुपए कैसे पहुंचा सकते हो। जो मेरी 6 महीने के बाद इनकम थी वो थी 95,000, राइट? मैं ऑनेस्टली एक नहीं बोलूंगा कि मेरी 1 लाख पार थी, नहीं, मेरी इनकम थी 95,000। बट ये किस वजह से थी? क्योंकि मैंने वो जो मेंटोरशिप ली थी, उस प्लानिंग को मैंने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया था, तो मेरा 5 महीने में ये मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया था। कितने महीने में? 5 महीने में। सो उस मेंटोरशिप में यही बताया जाता है कि 6 महीने में आप अपना मैनेजर लेवल कैसे कर सकते हो, 1 महीने में आप अपने सुपरवाइजर की प्लानिंग कैसे कर सकते हो, और एक्चुअल में बहुत सारी नॉलेज दी जाती है अबाउट योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अबाउट योर ग्रूमिंग, एवरीथिंग, जो एक्चुअल में बात होनी चाहिए स्कूल्स में, जो नहीं हो रही, वो सारी बातें यहाँ सिखाई जाती हैं। पैसों की बात की जाती है, पैसों की, है ना, यहाँ पे सिर्फ मनी की बात की जाती है। अच्छा, आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट करना चाहूंगा, शायद और अच्छे से समझो 2cc करने का रीजन। एक किराने वाले अंकल होते हैं जो सबके सेट होते हैं ना, एक किराने वाले अंकल होते हैं, चाहे वो कोने में हो, गली के नुक्कड़ में हो, चाहे वो दूर हो, कहीं भी हो। हम लोगों के एक अंकल होते हैं ऐसे, जिनसे पापा 10 साल से सामान ला रहे होते। बहुत सारे लोग, अगर यहाँ पे मेरे को अगर शक्लें आप दिखाओगे, अपने कैमरास को ऑन करोगे, तो मैं आपके इशारों में ही समझ जाऊंगा, राइट? सो बहुत सारे लोग के ऐसे लोग होंगे जो मतलब एक ही अंकल से सामान ला रहे हैं। वो अंकल आपको 10, 12, 15 साल से जानते होंगे, तो आप भी जाते होगे, नमस्ते अंकल कैसे हो, वो अंकल भी आपके साथ बोलते हो और बेटा क्या चल रहा है ना? सो गाइस, एक चीज सोच के देखो, अगर आपको जो चीजें यहाँ पे आप ले रहे हो, जो 2cc आप कर रहे हो, उस 2cc के अंदर जो चीजें आपको मिल रही है, उसके साथ आपको क्या मिल रहा है? बिजनेस मिल रहा है ना? और क्या वो अंकल से जो आप 10 से 12 साल से उनको लाखों रुपए की टर्नओवर दे चुके हो, क्या उन्होंने ऐसा बोला कि बेटा आप अगली बार जब सामान लेंगे आएंगे ना पापा जी, तो मैं तेरे लिए ये चीज फ्री दे दूंगा क्योंकि आप मेरे से 10 साल से सामान ले रहे हो? क्या उन्होंने ऐसा बोला कि आपको जब भी अगली बार सामान लेने आओगे आप 50% की ऑफ? क्या उन्होंने बोला कि आप मेरे बिजनेस में पार्टनर? नहीं बोला, और कभी बोलेंगे भी नहीं। अगर आप ट्राई करना जाके बोले आज अंकल ये फ्री ले जाता हूँ, 10 साल से आपको मैं सामान लेने आ रहा हूँ, बोलेंगे नहीं नहीं बेटा महंगाई हो गई है, ये 2 रुपए महंगा हो गया, ये 3 रुपए महंगा हो गया, ऐसे ही बोलेंगे। सो गाइस, ये डिसीजन आपको लेना है कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या दूसरे के बिजनेस की टर्नओवर को ग्रो करना है, राइट? सो ये जो चीज मेरे को फील हुई थी ना, मैंने बोलता एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, ये डिसीजन आप ही के हाथ में है। और अपनी लाइफ का मौका, कि भगवान को मत बोलना कि मुझे मौका नहीं दिया था, बिकॉज मौका तो आपको दे दिया, अब वो मौके को लेना है या मौके को छोड़ना है वो आप ही पे डिपेंड करता है। क्योंकि मौका ना जिंदगी में बार बार नहीं होता, एक ही बार आता है, या किसी की खुशकिस्मती हो तो 2 बार 3 बार आ जाएगा बस। बट वो मौका एक बार जब खोया तो आपने जो बाद में रिग्रेट होता है ना, वो बहुत कैड़ा होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए रिग्रेट से बचो, नॉलेज को पूरी लो, गूगल पे रिसर्च करो, और जिस पर्सन ने भी आपको यहाँ बिठाया उस पर्सन से समझो, एक्चुअल में कम्युनिकेट करो। जितना ज्यादा कम्युनिकेशन होगा उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी गाइस। सो आई होप आप सबको मेंटोरशिप के बारे में पता लग गया होगा। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग जल्दी से जल्दी मिनिमम बिलिंग से क्वालिफाई करते हैं, सुन लो मेरी बात, जितने भी लोग जल्दी से जल्दी मिनिमम बिलिंग से अपना क्वालिफाई करते हैं बिजनेस को, उतने ही लोगों को एक सेशन मिलेगा, जिस सेशन का नाम है 5K वर्कशॉप। क्या नाम है? 5K वर्कशॉप। और जो वो 5K वर्कशॉप है ना, उस 5K वर्कशॉप में ये भी और क्लैरिटी में बताया जाएगा कि आप 5K के बाद अपनी 2cc को विदाउट यूजिंग योर फंड्स आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे अपने आसपास के लोगों को रिटेलिंग कर सकते हो, या कुछ भी जो उसमें तरीके हैं ना बताए जाते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल है।
सो वो 5 के वर्कशॉप भी तभी मिलेगी। सेकेंडली, मेंटोरशिप का टाइम नियर आ रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने पर्सन से बात करो, अपनी सीट के लिए रजिस्टर करो और अपनी मेंटोरशिप में नाम लिखवाओ, बिकॉज मेंटोरशिप में बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं और बहुत लिमिटेड लोगों को मिला जाता है, राइट। सो गाइस, मेरे को एक इंफॉर्मेशन और देनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एक्साइटिंग है, इसलिए मैं आपके हैंड्स को लोअर कर रहा हूं। और कितने लोग चाहते हैं कि उनको वो इन्फॉर्मेशन पता लगे, क्योंकि जो 2cc क्वालिफाई कर रहे हैं ना वन शॉट, वो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। जो भी वन शॉट 2cc क्वालिफाई कर रहे हैं ना, उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो वन शॉट 2cc क्वालिफाई करेंगे उनके लिए वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कभी सुनी नहीं होगी। क्योंकि जब वो मुझे भी पता लगी थी तो मैं भी, देखो स्माइल आ रही है चेहरे पे, कुछ तो बढ़िया होगा, है ना। सो गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो लोग भी प्लान कर रहे हैं अपनी 2cc को वन शॉट क्वालिफाई करवाना, आप लोग सबसे पहले एक काम करो, इस सेशन के खत्म होते ही उस पर्सन को कॉल करो और बोलो मेरी आईडी बनाओ। क्या बनाओ? मेरी आईडी बनाओ, बिकॉज मेरे को रजिस्टर करोगे तो आपके आसपास जो एरिया है, जो पिन कोड में आप रहते हो, उधर वो चीज क्या है वो वही बताएगा। वो चीज जो है, वो ऑफर जो है, वो अगर आपके आसपास के एरिया में वो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, अगर वो चल रही है, तो उस तरीके से आप जब 2cc क्वालिफाई करोगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब वो बहुत बेनिफिट क्या है, वो वही बंदा आपको बता सकता है। तो आप जितनी जल्दी उस पर्सन के को कॉल करोगे ना सेशन खत्म होने में, कि यार मेरी पहले तो आईडी बना दो फटाफट से, ये मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड है, फटाफट से आईडी बनाओ, और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या सीन है, ये क्या किसके बारे में बता रहे थे, ये ऑफर के बारे में कुछ ऑफर कर रहे थे सर, कि आप अगर वन शॉट 2cc करना चाहते हो तो ऑफर से करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। सो गाइस, वो ऑफर के बारे में जानो, वो लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड एरिया में, इसलिए मैंने आपको बोला कि अपनी आईडी बनवाओ। जितनी जल्दी आईडी बनवाओगे उतनी जल्दी आपको पता लगेगा कि वो आपके एरिया में अवेलेबल है भी कि नहीं, तो आप फटाफट से बनवाओ। आई होप सबको ये क्लियर है 2 पॉइंट्स, कि आप अपनी 2cc के लिए कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, और सेकंड, अपनी फर्स्ट मंथ की इनकम को 30,000 प्लस कैसे कर सकते हो। एंड सब लोग अपने डिसीजन को लो, जल्दी से जल्दी डिसीजन लो, बिकॉज मेंटोरशिप का टाइम नियर आ रहा है। मेंटोरशिप जितनी जल्दी फिल होती है ना, उतने में पता भी नहीं लगता। अगर आपको लग रहा है कि यार अगर 1000 लोग हैं और अभी 900 लोग हैं, तो अगले ही घंटा वो 900 1000 हो जाएंगे और आपको सीट नहीं मिलेगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी मेंटोरशिप रह जाए और आप लोग उस चीज को ना जान पाओ। सो फटाफट से उस पर्सन को कॉल करो, अपनी आईडी बनवाओ, अपने ऑफर के बारे में जानो और फटाफट से अपनी बिजनेस को स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप सबको मीटिंग पसंद आई हो। थैंक यू।